नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शास्त्र में हम जनवरी 2017 में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था तृतीय प्रश्न पत्र, वो हम लोग करेंगे। जो आपके घटना चक्र की जो सीरीज चल रही है उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, और ये जो घटना चक्र में दिया है पॉइंट के अनुसार दिया है कि हुजेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या है। फना जो अर्थ है, फना जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ जो है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से वितिर होना क्या होता है? फना। अगला है कि रास पंचाध्याय लिखी गई है। किसने लिखी गई है, यानी किसमें लिखी गई है? तो रास पंचाध्याय जो है ये रोला छंद में है। इसमें पूरे में जो है रोला छंद का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मैं नारी अपवन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन भव भय मोचन पह सर नाही आई। रामचरितमानस की जो पंक्ति हैं चौपाई में व्यक्त विचार हैं। किसके हैं? तो इसमें जो विचार जो व्यक्त किए गए हैं ये किस पात्र के हैं रामचरितमानस के? तो अहिल्या के हैं। किसके हैं? अहिल्या के हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम और सीता के विवाह के अवसर पर कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया था। ये बात जो है किसने कही है? तो ये जो बात है केशव दास ने कही। किसने कही? केशव दास ने। अगला है कि अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मलती माल हरिना बनेओ सुर सरी कीजो इंदव हाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? तो ये जो दोहा है वो किसने लिखा है? रहीमदास जी ने। किसने लिखा है? रहीम जी ने। अगला क्वेश्चन है कि चंडी चरित्र रामचरित सुजन चरित एवं सुजान हित प्रबंध में से प्रबंध काव्य कृत नहीं है। कौन सा है जो प्रबंध काव्य नहीं है? तो सुजान हित प्रबंध जो है ये प्रबंध काव्य नहीं है। चंडी चरित्र, रामचरित, सुजान चरित ये जो हैं प्रबंध काव्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन है कि लिखन बैठी जाकी सभई गाय गाय गर्भ गरु भय न के तो जगत के चतुर चितेरे कुरु। इस दोहे में सभी का शब्द का अर्थ क्या है? तो सभी का अर्थ है चित्र, नायिका के समान। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है कि गीत संग्रह के रचनाकार हैं। गीत संग्रह के रचनाकार कौन है? गीत संग्रह के रचनाकार हैं रसनिधि। कौन है? रसनिधि। अगला क्वेश्चन है शकुंतला नाटक रचना है किसकी है? शकुंतला नाटक जो है तो किसकी रचना है? ये नेवाज की है। किसकी है? नेवाज की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। किस कवि ने किया? कवि ब्रजवासी दास ने किया। किस कवि ने? ब्रजवासी दास ने। अगला क्वेश्चन है हिंडोला, गंगावतरण, भ्रमरदूत एवं उद्धव शतक ये जगन्नाथ दास की रचना नहीं है। इसमें जो है कौन सी रचना जगन्नाथ दास की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? भ्रमरदूत जो रचना है जगन्नाथ दास की नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ और कविताएं क्या है? कुछ कविताएं कुछ और कविताएं आज अभी आँखों से एवं काल तुमसे होड़ है मेरी में से काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। कौन सा नहीं है? कुछ कविताएं कुछ और कविताएं आज अभी आँखों से कल तुमसे होड़ है मेरी
तो इसमें जो आज अभी आँखों से जो है शमशेर बहादुर का काव्य संग्रह नहीं है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं और काल तुमसे होड़ है मेरी, ये सभी शमशेर बहादुर की रचनाएं या काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ हो ये हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अगला क्वेश्चन है कि फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सुच ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो इस काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि युगपथ, अंतिमा, उत्तरा और गीत कुंज ये सभी रचनाएं हैं। इनमें से सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? गीत गुंज जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। युगपंथ, अंतिमा, उत्तरा ये पंत जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि वीणा, गीतिका, निशा एवं नीरजा इसमें से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? तो नीरजा जो है महादेवी की वर्मा जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है कहाँ जाऊं हर दिशा में, मृत्यु से भी बहुत आगे की, अपरिमित दूरियां हैं पंक्ति की। कविता की ये पंक्तियां कुंवर नारायण की हैं। किससे हैं? आत्मजयी रचना से हैं। किस रचना से हैं? आत्मजयी से। अगला क्वेश्चन है कि चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन है? चौपट, चपेट और मयंक मंजरी किसने लिखी है? किशोरी लाल गोस्वामी के ये नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किया था। किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला क्वेश्चन है कि चंद हसीनों के खातूत, दिल्ली का कलंक, बधुआ की बेटी एवं दिल्ली का दलाल इसमें से जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र की उपन्यास नहीं है। उग्र जी का उपन्यास नहीं है। तो कौन सा है जो उग्र का उपन्यास नहीं है? दिल्ली का कलंक। कौन सा है? दिल्ली का कलंक। अगला क्वेश्चन है कि कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। कौन सा है? कब तक पुकारूं। अगला क्वेश्चन है कि अरुण और मधुलिका पात्र हैं किस कहानी से हैं? तो ये जो अरुण और मधुलिका पात्र हैं ये पुरस्कार कहानी से हैं। किससे हैं? पुरस्कार। पुरस्कार किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की है। अगला क्वेश्चन है कि भाग्य रेखा, काठ का सपना, बड़चू एवं निशाचर में भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। तो भीष्म साहनी द्वारा कौन सा कहानी संग्रह नहीं है रचित? काठ का सपना जो है भीष्म साहनी का नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किया गया है। किसमें किया गया है? 7 नदियां एक समुद्र उपन्यास में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इंसान के खंडहर, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या एवं वातायन में से जैनेन्द्र कुमार की रचना नहीं है। कहानी जो है नहीं है। तो कौन सी नहीं है?
इंसान के खंडहर जो है जैनेंद्र की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वैदिक सूक्तों के गरिमय उद्मय से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भाव धारा में मैं स्नातक हूँ। उपर्युक्त विचार विद्यानिवास मिश्र ने अपने निबंध संग्रह की किस भूमिका में लिखा है? तो विद्यानिवास मिश्र ने ये बात जो है चितवन की छां भूमिका में लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आगे ने शेखर के संदर्भ में अपने निबंध में स्वीकार किया कि जया क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्मसंस्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया, उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। ये किस में बात कही गई? तो ये आत्मने पद में निबंध में ये बात कही गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म ही सत्य है। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य। युग युग तक का अंधा युग नाटक का उक्त संवाद जो है किस अंक से उद्धृत है? तो किस अंक से उद्धृत है? पशु के उदय से। पशु का उदय जो है उससे उद्धृत है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती हैं फूल कुम्हला जाते हैं यानी मुरझा जाते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र ने कहा है? तो ये जो है चंद्रगुप्त में चाणक्य द्वारा कहा गया है। ये लाइन जो है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और जब तक हम माला गूंथते हैं तब तक फूल मुरझा जाते हैं। अगला क्वेश्चन है काव्य शोभामय कार्तो धर्मा गुणा, यह उक्ति है किसकी है? आचार्य वामन की है। किसकी है? आचार्य वामन की। अगला क्वेश्चन है कि जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ होता है, क्या होता है? समासोक्ति अलंकार होता है। क्या होता है? समासोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह बात जो है वो किसने कही है? तो ये बात जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है। अगला क्वेश्चन है कि अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया किसने? भामा ने। ये बात जो है किसके लिए कही गई है? भामा के लिए। अगला क्वेश्चन है कि जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? काक वक्रोक्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि काव्यालंकार, काव्यादर्श, ध्वन्यालोक एवं साहित्य दर्पण में से आचार्य भामा का कौन सा साहित्य दर्पण है? तो आचार्य भामा का जो है काव्यालंकार है। कौन सा है? काव्यालंकार। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर लिखी गई निम्नलिखित पंक्तियां हैं, कौन सी हैं? मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्वीली, लाग सात लंबी सदियों को हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं कि लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, बोल तिरंगे तुझे उड़ाऊं या कि जगाऊं आग। तो ये जो पंक्तियां हैं किसकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। किसकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। अगला क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा, केशरी कुमार, नरेश एवं गिरिजा कुमार माथुर में से प्रपद्यवादी कवि नहीं है। तो प्रपद्यवादी जो कवि नहीं है वो कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का आलम्बन लेकर फूट पड़ती है। यह कथन जो है किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित नाटक है, कौन सा है? शूरदास है। कौन सा है? शूरदास। अगला क्वेश्चन है भक्तमाल में रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो भक्तमाल में रामानंद के शिष्य अनंतानंद, सुखानंद, सुरानंद और नरयानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संप्रदायों का सही अनुक्रम क्या है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्री संप्रदाय को पहले माना, फिर ब्रह्म संप्रदाय, फिर रुद्र संप्रदाय, फिर सनकादि संप्रदाय को। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि काल क्रम की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले आएगा अंग दर्पण, फिर विरहा वरिश, फिर विज्ञार्थ कौमुदी, फिर मधुर प्रिया। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही क्रम। सबसे पहले रसीम रथी, फिर कनुप्रिया, फिर संशय की एक रात, फिर द्रौपदी। अगला क्वेश्चन है कि रचना काल के अनुसार भारतेंदु की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, सतसही सिंगार, मुकुल, मधु मुकुल। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रबंध काव्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रबंध काव्यों में सबसे पहले आएगा विष्णुप्रिया, फिर उर्वशी, फिर लोकायतन, फिर आत्मजयी। अगला क्वेश्चन है कि जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम। राजकमल चौधरी, फिर श्रीकांत वर्मा, फिर केदारनाथ सिंह, फिर धूमिल जी। अगला क्वेश्चन है जन्म काल की दृष्टि से निबंधोंकारों का सही अनुक्रम क्या? बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, फिर गुलाब राय। उपन्यासकारों का सही अनुक्रम यशपाल जी, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर अज्ञे, फिर राघे राघव। अगला क्वेश्चन कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम। कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता आदमी, शोभा यात्रा। नाटककारों का सही अनुक्रम क्या है? हरिकृष्ण प्रेमी सबसे पहले नाटककार, फिर भीष्म साहनी, फिर मोहन राकेश, फिर शंकर शेष। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम। पहले आएगा अंगद का पाँव 1958, फिर अध्यात्म 1977, फिर विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, फिर मराल 1993। अगला क्वेश्चन कि नाटक के कथनांक के कुछ दृश्य सूच्य होते हैं, 5 प्रकार के इन सूच्यों कथनों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये जो दृश्य होते हैं, पहले विकांशवक आएगा, फिर प्रवेशवक, फिर चुल्लिका, फिर असंख्य आकाश, फिर अकावतार। अगला क्वेश्चन कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं या आलोचन ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल, फिर ललित मीमांसा, फिर मध्यकालीन बोध का स्वरूप। अगला क्वेश्चन है कि सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो सुरेंद्र वर्मा का सबसे पहले नाटक आएगा द्रौपदी, इन्होंने 1972 में लिखा, फिर 8वां सर्ग 1976, फिर एक दूनी एक 1987 में, फिर रति का कंगन 2011 में। अगला क्वेश्चन है स्थापना और तर्क है
तो स्थापना है कि जहाँ व्यक्ति जीवन का लोक जीवन में लय हो जाता है, वहाँ भाव की पवित्र भूमि है। बिल्कुल सही बात है। तो स्थापना हमारा सही हो जाएगा। तर्क क्या है इसका कि इसीलिए कविता में विश्व हृदय का यह आवास कविता की यथार्थवादी अवस्था है नहीं, ये बात जो है गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि काव्य का स्थापना है कि काव्य का आनंद लोकोत्तर और अर्वचनीय होता है। बिल्कुल सही बात है। तर्क इसका है क्योंकि रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। बिल्कुल दोनों बात ही सही है, स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है कि रस जो है ज्ञान द्वारा ग्राह्य होता है। तर्क है क्योंकि हृदय की अनुभूति के साथ उसकी बौद्धिक सत्ता भी होती है। नहीं, ये दोनों बातें जो हैं गलत हैं, स्थापना और तर्क दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है कि छायावादोत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है। तर्क इसका है क्योंकि उसमें कवि के निजी संवेदना अनुभव का अभिव्यक्त होने का अवसर मिला है। तो ये जो है दोनों बातें ही गलत हैं, स्थापना और तर्क दोनों ही गलत हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्थापना क्या है कि कला माध्यम के द्वारा कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर निजत्व की उपलब्धि करता है। क्या ये बात सही है? नहीं। इसका तर्क क्या है? तर्क है क्योंकि सत्य कलाकार की संचित पूंजी होती है, सौंदर्य सृजन उसका व्यापार और लोक मंगल का प्रसार की उसकी उपलब्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है कि काव्य स्थापना है कि काव्य सौंदर्य भाव और कला की एक वांतित में है। बिल्कुल सही है स्थापना। तर्क इसका है कि क्योंकि काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंबद्ध होते हैं, नहीं संबद्ध होते हैं। तो ये जो है तर्क गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तर्क इसका स्थापना है कि मिथक मनुष्य के आदिम मस्तिष्क की सृजनशील शक्तियों का मूल्यवान संस्कृति उपहार है। तो ये बात जो है सही है। इसका तर्क क्या है? क्योंकि आदिम मन और मस्तिष्क द्वारा प्रकृति के तत्वों और घटनाओं के मानवीकरण की अचेतन प्रक्रिया ही मिथक रचना का मूल बनी है। तो इसका तर्क भी सही है और स्थापना भी सही है। तो दो ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है अगले क्वेश्चन की कविता में श्रृंगार चित्रण अनिवार्य है। क्या ये बात सही है? नहीं। अगला तर्क है कि क्योंकि श्रृंगार की सरस व्यंग धारा ही पाठक को आनंदित कर सकती है, अन्य भावधारा नहीं। तो ये जो है स्थापना और तर्क दोनों ही गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है कि कविता एक अलौकिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तर्क इसका है कि इसीलिए जीवन का लौकिक पक्ष उसमें नहीं आ सकता। तो ये जो है स्थापना और तर्क दोनों ही गलत हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि छायावादी स्थापना है कि छायावादी काव्य आत्मनिष्ठता के कारण अहमवादी बन गया है। तर्क इसका है कि इसी कारण छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिकताओं की उपेक्षा की है। क्या ये दोनों बातें सही हैं? नहीं, ये दोनों बातें ही स्थापना और तर्क दोनों ही गलत हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कुछ पंक्तियां हैं और उनके रचनाकार हैं। तो पंक्ति है कि जे ही पंखी के नियर होई करे बिरहा के बात, सोई पंखी जाय जरी तरीबर होई निपात। किसकी पंक्ति है? जायसी की है। अगली पंक्ति है कि हमको सपनेहु में सोच जा दिन में बिछड़े नंद
नंदन या तो नंद नंदन ता दिन ते या पोच। ये किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। अगली पंक्ति क्या है कि अब जीवन की है कपियास न कोय, कन गुड़िया की मुदरी कंगन होय। किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की। अगली पंक्ति है कि जिभिया ऐसी बाबरी कही गई सरग पताल, अपहु कही भीतर रही जूती खात कपाल। किसकी है? रहीमदास की ये पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पात्र हैं और उनकी रचना है। तो कौन से पात्र किस रचना से सुमेलित हैं? तो मैना जो है किससे सुमेलित है? चंदायन से। ऋतुवर्ण है सत्यवती कथा से। रुक्मणी मृगावती से संबंधित है। राघव चेतन पद्मावत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कविता हैं और उनके रचनाकार हैं। इशारे जिंदगी की किसकी कविता है? इशारे जिंदगी की किसकी कविता है? अग्गे की। बूंद टपकी एक नभ से किसकी कविता है? भवानी प्रसाद मिश्र की। चार ईमानदार किसकी है? कुंवर नारायण की। मेरा प्रतिनिधि किसकी है? रघुवीर शाहे की। अगला क्वेश्चन है कि रचना है और रचनाकार हैं। प्रेम पथिक किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। गीतिका किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। संध्या गीत किसकी है? महादेवी वर्मा की। गुंजन किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की। अगला क्वेश्चन है कि कहानी और केंद्रीय विचार हैं। कहानी है और उनके केंद्रीय विचार हैं। पूस की रात, ऋण की समस्या इसमें है। शतरंज के खिलाड़ी में केंद्रीय विचार क्या है? राष्ट्रीय चेतना। अगला क्वेश्चन है हमारा ठाकुर के कुआं। ठाकुर का कुआं है, इसमें केंद्रीय विचार क्या है? जाति भेद जो है इसमें केंद्रीय विचार है। पंच परमेश्वर में क्या है? न्याय प्रियता। उसके बाद है उपन्यास और पात्र। कौन सा पात्र किससे सुमेलित है? सेल्मा जो है किस उपन्यास से है? अपने अपने अजनबी से। निर्गुनिया किससे है? नच्चो बहुत गोपाल से है। मणिक मुल्ला सूरज का सातवां घोड़ा। सरस्वती यह पंथ बंधु था, इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है नाटक और नाटककार हैं। नाटक है रेशमी टाई, किसकी है? राम कुमार वर्मा का नाटक है। लाटरी किसका नाटक है? भुवनेश्वर प्रसाद का है। पर्दे के पीछे किसका नाटक है? उदय शंकर भट्ट का है। रीढ़ की हड्डी किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। अगला क्वेश्चन है पात्र और कहानी है। चंपा और बुद्धगुप्त किस कहानी से संबंधित हैं? आकाशदीप से। अलोपदीन वंशीधर किससे हैं? नमक का दरोगा से। सिरचीन मानू किससे हैं? ठेस से। बाबा भारती खड़क सिंह किससे संबंधित है? हार की जीत से। अगला क्वेश्चन है कुछ सिद्धांत और उनके सिद्धांतकार हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत किसने दिया? कुंतक ने। रीति सिद्धांत वामन ने। औचित्य सिद्धांत क्षेमेंद्र ने। ध्वनि सिद्धांत आनंद वर्धन ने। अगला क्वेश्चन है नाट्य गीत हैं और पात्र हैं। तो नाट्य गीत जो है अरुण यहाँ मधुमय देश हमारा किसने गाया है? कर्नेलिया ने। अगला है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती किसका है? अलका का। तुम कनक किरण के अंतराल में लुप छिपकर चलते हो क्यों? किसने कहा है? राक्षस। आहा वेदना मिली विदाई किसका है? देवसेना का। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।